इमरजेंसी जैसी चीज कर एक डिसीजन और इस देश की डेमोक्रेसी पर पॉज। इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल की बात करूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, बट मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम और आप उस चीज की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को समझें। आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के प्रेसिडेंट को राइट देता है कि वो कुछ वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर को और उनका जो यूनियन मिनिस्टर्स का कैबिनेट, उन्हें इस देश की सारी पावर और डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाए। ये तब हो सकता है जब वॉर सिचुएशन हो या इस देश के अंदर कोई आर्म्ड रेबिलियन हो या फिर कोई एक्सटर्नल अटैक का खतरा हो। 1975 में जब ये लाया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो विनिंग सीट थी प्राइम मिनिस्टर वाली, तो उस इलेक्शन को अनफेयर करार दिया गया। उसी वक्त पर जेपी नारायण, जो उस वक्त के इंडिपेंडेंस के एक्टिविस्ट थे, बहुत रिनाउंड एक्टिविस्ट थे, उनका एक करप्शन के अगेंस्ट, अनफेयर प्रैक्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चालू थे। मूविंग फॉरवर्ड इन सब चीज़ों को इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम देकर इमरजेंसी लगा दी गई। और जब इमरजेंसी लगा दी गई तो मीडिया की सारी पावर, मीडिया हाउसेस की बिजली, ये सब काट दी गई। फर्दर टू इट, एज अ सिटीजन मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे जितने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है, मेरे ये सारे फ्रीडम्स ले लिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। उस वक्त ये 21 महीने चला था इमरजेंसी। अभी की सिचुएशन में लेटर जो अमेंडमेंट्स आए, उसमें ये हो गया है कि अगर इमरजेंसी लाई जाती है तो 1 महीने के अंदर-अंदर वो चीज़ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए कि अभी इस देश को इमरजेंसी की ज़रूरत है। जाने से पहले बस इतना कहूँगा कि हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था कि हमारी कौन से राइट्स ले लिए जा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आवाज़ दबाने से ज़मीर मरता कहाँ है और ज़ुल्म चाहे हो जितना, इंसान लड़ने से डरता कहाँ है।